बंगाल में बैठकर संविधान को अपनी मर्जी से हाँक रही ममता बनर्जी के सारे कसबल ढीले पड़ गए। अमित शाह ने एक दांव से ममता बनर्जी का पूरा सियासी समीकरण ध्वस्त कर दिया। केंद्र सरकार ने एक नियम के सहारे ममता बनर्जी की अकड़ ढीली कर दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से पश्चिम बंगाल में तैनात 3 आईपीएस अफसरों को भेजे गए समन को ममता सरकार की ओर से इसे अंगूठा दिखाने के बाद केंद्र सरकार ने कड़े कदम उठाए। ममता सरकार ने 3 आईपीएस अफसरों को सवाल जवाब के लिए केंद्र सरकार के पास भेजने से इनकार कर दिया, तो केंद्र ने भारतीय पुलिस सेवा नियमावली 1954 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर 3 आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग की जगह ही बदल डाली। अब वो पश्चिम बंगाल सरकार को नहीं बल्कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार को अपनी अपनी सेवाएं देंगे। भारतीय पुलिस सेवा नियमावली 1954 कहती है कि केंद्र और राज्य के बीच किसी प्रकार की असहमति होने पर संबंधित राज्य सरकार को केंद्र सरकार का निर्णय मानना होगा। यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जिन 3 आईपीएस अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सेवा के लिए बुलाया गया है, उनके पास आदेश मानने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें कार्यमुक्त करने के लिए बाध्य है। प्रतिनियुक्ति के नियमों के अनुसार किसी अधिकारी को राज्य और केंद्र सरकार की सहमति से केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार की सेवा के लिए या केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी या संघ आदि में प्रतिनियुक्ति की जा सकती है। नियमों के अनुसार किसी भी प्रकार की असहमति होने पर मामले पर निर्णय केंद्र सरकार लेगी और राज्य सरकार को उस निर्णय को लागू करना होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कथित समर्थकों की ओर से हमले पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्र को रिपोर्ट भेजी थी। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर स्पष्टीकरण के लिए मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय और डीजीपी वीरेंद्र को 14 दिसंबर को तलब किया था, लेकिन राज्य की ममता बनर्जी सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस समन को रद्दी की टोकरी में डालते हुए राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को नई दिल्ली नहीं भेजने का फैसला किया। मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को पत्र लिखकर कहा, उन्हें 14 दिसंबर को बुलाई गई बैठक में राज्य के अधिकारियों की मौजूदगी से दूर होने का निर्देश दिया गया है। इससे साफ संकेत है कि वह राज्य सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं। जेपी नड्डा के काफिले की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से उठाए गए विभिन्न कदमों का जिक्र करते हुए बंदोपाध्याय ने कहा कि राज्य पूरी गंभीरता के साथ मुद्दे का समाधान कर रहा है। उन्होंने 2 पन्ने के अपने पत्र में कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे के समाधान के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। इस संबंध में रिपोर्ट मंगाई जा रही है और यह तैयार की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में मुझे आपसे ये अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है कि राज्य के अधिकारियों की मौजूदगी के बिना बैठकें करें। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तलब किए जाने पर राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय पर हमला बोला था। टीएमसी ने कहा कि भगवा दल ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है जहां केंद्र सरकार राज्य से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप कर सके। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय और कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि नड्डा के काफिले में अपराधी और गुंडे थे और हिंसा भड़काने के गलत इरादे से उनके पास हथियार थे। अफसरों को दिल्ली भेजने के बजाय आरोप लगाने में जुटी ममता बनर्जी और टीएमसी को जवाब में केंद्र सरकार के द्वारा नियमों की ऐसी गुगली फेंकी गई कि ममता बनर्जी क्लीन बोल्ड हो गईं।